जी, आपका नाम? फरीदा बीबी मेरा नाम। सलमा शाजी कौन से बोल रहे हैं। बहुत परेशानियाँ में बहुत तकलीफ देते हैं। हम बहुत गरीब लोग हैं, पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये छोटा लड़का मेरा है, इसको दिखता नहीं है। बड़ा लड़का, एक ही लड़का मुझे काम करने वाला है। ये काम पे जाता है, जहाँ जाता है, पीछे से कोई बीमार होता है आता है, इसको उधर से निकाल देते हैं। इसको दिखता नहीं है। जहाँ भी जाती हूँ ले गए तो 5 लाख मांगते हैं, 10 लाख मांगते हैं। तो अपने देर जेठों को बोलती हूँ मुझे हिस्सा दे दो, तो हम वो करेंगे, थोड़ी ज़मीन बेचेंगे, इसका इलाज करवाएंगे। तो वो बोलते हैं हमें लीके दे दो। भैया मैं इसको पैदा करूँगी, पालूँगी, फिर बाद में लीके दे दूँगी। तो उनके लिए ये फाइल मेरे पास पड़ी है, चंडीगढ़ की, अमृतसर की, सब पड़ी हुई है मेरे पास है, सबूत है सारा मेरे पास। तो बहुत तकलीफ में देते हैं। तो हम इसके बहन भाई कोई नहीं इसके पास आता है। ये भी बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ। कमर को डिस्क की प्रॉब्लम है, उधर से घुटने को भी प्रॉब्लम है। मुझे 3-4 महीने से बैठ लगी हुई है, चल नहीं सकती हूँ, काम नहीं कोई कर सकती हूँ। तो बच्चियाँ मेरी हैं, एक ही बाजू टूटी हुई है, टांग टूटी हुई है। इसको दिखता नहीं है तो क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। इसकी 4-5 बहनें हैं, भाई है, कोई नहीं आता। एक बहनें आती थी इसके पास, वो भी बेचारी मार गई। इन्होंने ऐसा कुछ किया, उसको 6 महीने के अंदर ही मार गई। तो क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हूँ। मैं सोचती हूँ, आज यही सोचा था मैंने, जहर खाऊंगी तो मर जाऊँगी, पीछे लड़कियाँ रहेगी तो क्या करूँ। लड़कियाँ का रिश्ता आता है, उनका रिश्ता भी मोड़ देते हैं। तो इधर से ले गए, ऊपर से ले गए, नीचे मोड़ तक। जो भी लोग हैं ना, लड़कियाँ मेरी बाहर जाती हैं, उनके पीछा करते हैं, कहीं जाती है बोलती है इसके साथ चलेगी, उसके साथ चलेगी। मेरी लड़कियाँ वैसी नहीं हैं, तो मेरे लिए भी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसी है ऐसी है, जान खुदा को देनी होती है सबको। तो क्या करूँ, इतनी मजबूर हो जाती हूँ किसी टाइम। अब कल ईद है, अंदर देख लो, हमारे कोई राशन नहीं है, अब पैसा नहीं है मेरे पास, क्या करूँ। 2 साल हो गए, मुझे पथरी है, उधर से रसोली भी है। रसोली निकालूंगी, पथरी निकालूंगी। पहले मैं बड़ा ऑपरेशन किया था, तो क्या करूँ, कहाँ से पैसा लाऊं। 3 ऑपरेशन मेरे छोटी लड़की के हो गए हैं। अब उसको पीलिया हो गया, खून खत्म हो गया, घर वाले का भी खून खत्म हो जाता है हर साल। में क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से पैसा लाऊं। आपका कोई मोबाइल का भी आप बता रहे थे कहीं तो चौकी में? मोबाइल 3-4 महीने हो गए उधर चौकी में, उधर हमें मारा था, बंद किया था, उधर 4-4 दिन अंदर रखा था। जमानत नहीं होने देते थे, कोई वकील करते थे, उसको मना कर देते थे, उसको पैसे देते थे, भगा देते थे। फिर वकील किया, 4 दिन के बाद उधर हमारी बेल हुई जाके। अब तक हमारा खून नहीं मिला है। क्या हो गया था ऐसा, आपको क्यों वहाँ पे बंद किया गया था, या मोबाइल क्यों नहीं आपको वापस दे रहे हैं? वो उसमें है ही नहीं, बच्चे में है ही नहीं। मोबाइल लड़की से लिया था, मतलब लड़कियाँ मर्द सारे सबको ले गए थे उठा के। क्या हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? यही लड़ाई झगड़े, इसी यही मसला चल रहा है, जो चल रहा है, आज भी हो रहा है जो। तो आज तो हमने यही सोच लिया है, ज़मीन का मसला है। जहाँ भी जाऊँ, जैसे भी जाऊँ, बस यही मसला है। अभी पुलिस ने फ़ोन किया था, अभी बोलते आपको उठाएंगे, ले जाएंगे। तो पुलिस भी आती है घर पर। पहले भी यही बोलते थे, आपको उठाएंगे, उधर छोड़ेंगे, आपका पता भी नहीं चलेगा कहाँ छोड़ेंगे। क्या मैंने इतना कौन सा बुरा काम किया है, कौन सा कत्ल किया हुआ है। किसको फोन आया था, क्यों आया था? अभी आया था बड़े लड़के को, कहाँ से आया था? चाटे चौकी से। क्या बात हुई आपकी? कहते हैं आपने ज़मीन में वो इंटरफेयर कर रहे हो, इस साइड तो आपने चाले लगाए और पत्थर लगाए हुए हैं, आप इंटरफेयर नहीं करो, तो या फिर ज़मीन कागज़ में लेके आ जाओ ज़मीन के, तो यहाँ आ जाओ। तो पापा बीमार है, मैंने बोला अभी धूप में नहीं जाना, फिर देखते हैं बाद में। तो ये मोबाइल है हमारा, ये जुलाई में लिया था उन्होंने, किसने? 21 हाँ 29 जुलाई को लिया था। तो 31 को हमारी बेल हुई थी। वो भी बड़ी मुश्किल से, उनकी मर्जी थी नहीं हो बेल, क्योंकि हमें वो स्क्रैच वगैरह पड़े हुए थे जो उन्होंने हमें मारा मुरा था। अभी भी फ़िलहाल होंगे थोड़े बहुत, ये नील पड़े हुए हैं, ये उन्होंने मारा था हमें। तो वो था कि इनके ये मिट जाएं, फिर हम इनको वो कराएंगे, ज़मानत देंगे। तो फ़िलहाल शुक्र है अल्लाह का, हमें ज़मानत मिल गई थी जल्दी, तो हम बाहर आ गए। हमने डॉक्टरी वगैरह करवाई, वहाँ भी पुलिस पहुँच गई थी। हाँ, डॉक्टरी कराने गए, उधर भी पुलिस पहुंच गई। उधर भी पुलिस पहुँच गई थी। तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से वहाँ से डॉक्टरी करवाई, एक ही हुई थी पापा की। फिर वहाँ से आ गए, तो फिर उसके बाद हमने कंप्लेन वगैरह की, कोई सुनाई नहीं। मुक्का मारा था, मुझे खून आ रहा था, ये हड्डी भी मेरी टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी, नाक की इधर से इधर। ज़मीन का क्या इशू है आपका, ज़मीन पे क्यों इतना झगड़ा चल रहा है? हमारी मालकियत ज़मीन है दादे वाली, वो विरासत हमें दे नहीं रहे, ये हिस्सा नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहा? मेरत आया है, बस उसको संभाल के रखा है।
लड़के हैं उसके दादागिरी चलाते हैं और धमकियां देते हैं, बस हमें ये कर देंगे वो कर देंगे। 2 बार मुझे तो टैंकी में डुबाया और नेवले वगैरह तमाकू वगैरह खिलाते हैं इसको ज़बरदस्ती। खाने के लिए 2-2 दिन बेहोश हो पड़ा रहता था, नाले में ले जाते जो थे। काम हम नहीं करते वो करवाते हैं ज़बरदस्ती। हाँ। तो आपने ज़मीन बेची है, क्या किया है, क्यों नहीं आपके पापा का हिस्सा जो उनको मिल रहा है? नहीं, कोई बेची बूची नहीं है, सब कहाँ कुछ बेचेंगे? हमारे पास सब कुछ है, ऊपर वाले का दिया बड़ा कुछ है, बस हमें नहीं दे रही है। और हमारी आप कंडीशन देख लो कि क्या हो रहा है हमारे घर बार का, इतना बुरा हाल है। ये छत है, ये भी चोर है अंदर, सब कुछ। हमारी कंडीशन इतनी ख़राब है, हमारा पानी तक बंद कर देते हैं। पानी भी नहीं आता है। कारपोरेटर को कॉल करते, कारपोरेटर बोलता है बस बेटा अभी आ जाएगा। हम बोलते हैं चाचू कब तक? बोलते हैं अभी सुबह मैं आपका नंबर लिखवा दूंगा फिर आ जाएगा। 2-2 3 दिन पानी नहीं आता हमारे घर फिर में। उसके बाद बोलते हैं 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, बोलता है नहीं आ जाते। अगर रफ़ीक को करोगे, रफ़ीक बोलता है जी उधर राजा है कोई टैंकी पे सैनी कॉलोनी में, उसको बोलो। वो बोलता है जी रफ़ीक को बोल दो, वो लिख देगा आपकी गाड़ी। बस ऐसे हमारे साथ नखरे करते हैं और ड्रामे करते हैं। और कोई ऊपर से फ़ोन करेगा, मेरे ताया या ताए का लड़का जहाँ आगे पीछे से कोई पड़ोसी, और 1 मिनट में गाड़ी आ जाती है। एक मेरे चाचे का बेटा है मुलाजिम, वो एक बार फ़ोन करेगा 3-3 गाड़ियाँ घर पे पहुँच उसने जाती भी है। 4 दिन हो गए धमकियां दी, छोटी लड़कियों को कोई नहीं करते। ये गया था उधर कॉलोनी, पता नहीं क्या क्या इसने, तो इसको बोलने लगा ए कुड़ी कहाँ तेरा पापा, उसको बदमाश को बाहर निकाल, को बड़ा बदमाश है। अब वो मुलाजिम लड़का है, उसको ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। इधर सारी गुंडागर्दी है मुलाजिम। सब बदमाशी करते हैं, किसी का सारे कोई वो पुलिस करते वाला है, हैं, कोई धमकाते कुछ है, हैं, कोई डराते कुछ हैं। है। हमें बस इसीलिए हमारा डराते ना हैं। कोई है तो ना हाँ, बच्चे। हमारी जान पहचान नहीं है, हम गरीब लोग हैं, मेन बात यही है। इसीलिए हमारा कोई नहीं सुनता है। हमें हर तरफ से बस पागल बनाने की कोशिश की है। डैडी मेरा है, इनको खुद की होश नहीं है अपनी, और मुझे दिखता कम है। ये मेरा भाई है, ये एक ही काम करने वाला है। ये मेरी माँ है, तो ये पहले से बीमार है। एक मेरी बहन है, वो आज काम करने की है किसी के घर में। ये तो किसी की बेटियां काम करें, ये किसी को अच्छा गवारा नहीं है। ये मेरा बाप है। ये सफ़ेद दाढ़ी होगी, लेकिन इनको आज तक इनका हक नहीं मिला। बचपन से लेके इनसे ये हाल है। बचपन का छोड़ो, आज जवानी मेरी माँ खुद अपने हाल रोज़ बताती है हमें कि ये होता है, शुरू से यही होता आ रहा है आज भी। 3-3 और बार हमारे इसको साथ गारा तो के और मारते हैं। मैं कम से कम मेरी 21 साल उम्र हो चुकी है, 21 साल। और मैं पढ़ता था अच्छा वाला पढ़ता था। मैंने अपने घर के स्कूल से, मैंने घर के पास स्कूल है जो मैंने वहाँ से 5वीं पास की। मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया, मैं अच्छा वाला पढ़ता था। लेकिन मुझे क्या किया इन्होंने, मुझे नहीं दिखता। मुझे हॉस्टल गया, मैं 1 साल पढ़ा, 6वीं मैंने पास की, 7वीं लगा मैं। मेरी नज़रें बिल्कुल 1 ही महीने में मेरी नज़रें गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ क्या नहीं। मुझे दिखना कम हो गया। मेरे लगे हॉस्पिटल में, मुझे चेकअप कराने लगे घर वाले। मुझे यहाँ तक कि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे। मुझे स्कूल में मैं एग्ज़ाम देने गया था। मुझे एग्ज़ाम देने के बाद मुझे वहाँ के एक मास्टर ने मुझे स्कूल उधर डॉक्टर के पास ले गया, और डॉक्टर को चेक कराया। उसको बोला इसको दिखता कम है, इसको देखना क्या इसको स्पेक्स लगेंगे या क्या लगेगा, इसको वो दिखाना। अब उन्होंने जो बताया मुझे, मैंने घर में बताया। घर वाले कहते पैसे ही नहीं है। तो मैं हॉस्टल में गरीबी की वजह से मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पर 4 साल दिए, लेकिन मेरी आंखें जब ख़त्म हो गई तो मैं 3 साल वहाँ मज़ीद 3 साल मैं खज्जल हुआ वहाँ पर। और मैं उसके बाद मैंने इधर स्कूल में, इधर ऊपर सुजमा अपने स्कूल में मैंने दाखिला लिया दोबारा। वहाँ पे मुश्किल से मैंने वहाँ से 8वीं पास की है। तो मैंने दोबारा इधर सुजमा में दाखिला लिया अपना। तो तब से अब मैं 10वीं फिर मेरी नहीं पास हुई, मैं फ़ेल हो गया। मैं 2 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, फ़ेल हो गया। अब मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को भी बात करना नहीं आता है, ज़्यादातर बात करना ही नहीं आता है। इनकी दिमागी हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अब ये बात करना भी नहीं आता इनको। तो मैं ही थोड़ा बहुत सोच सकता हूँ। तो अब हमारे साथ 2021 की 29 जुलाई को हमारे साथ घटना घटी कि इन्होंने हमें घर से उठा लिया, बिना किसी बात के, बिना किसी इशू के। हमें कहते हैं कि आपने पत्थर मारे हैं इनको। पहले पुलिस वाले शाम को फ़ोन करते हैं, 28 जुलाई की बात है, कहते हैं आपको पुलिस वाले इधर आपकी कंप्लेन आई है। शाम के वक्त की बात है। हमें कहते हैं कंप्लेन आई है, आपने जी लोगों को आप परेशान करते हो, आपने रात को पत्थर मारे हैं जी, फ़ान की जगह आप डीजे बजाते हो, ये है जी वो जी। ये हमारे घर में एक ही टीवी है, हमारे घर में इसके साथ अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और इन्होंने क्या किया, 29 जुलाई को हमें बाद में दोपहर को उठा के ले गए। दोपहर को हमें उठा के ले गए और हमें उधर लगे बोलने लगे कि ऐसे ऐसे आप लोगों को परेशान करते हो, आप लोगों ने बहन चुन मोहल्ले में गंद डाला है। गाली देने वाली बात क्या होती है एक पुलिस वाले को, जब कानून जिसके जो कानून की रक्षा करता है, अगर वही ये हाल करके तो बाकी क्या करेंगे। और इन्होंने हमें गालियाँ देना शुरू करी। हमने बोला भाई गाली मत दो, जो बात है पहले हमें बात होता, हमें आप घर से उठा के लगे, किस बात पे, कोई मसला है, क्या बात है। कहते हैं नहीं जी आप लोगों को पत्थर मारते हो, आप लोगों को सोने नहीं देते हो। हमने बोला जिसने कंप्लेंट की पहले उसका नाम बताओ, हम पूछे भाई हमने क्या किया। कर हमें पता ही नहीं कंप्लेंट का क्या है। हम पे 6 दफ़ा लगी है,
6 दफ़ा लगी, हमें ये भी नहीं पता कि 6 दफ़ा का वो क्या है क्या नहीं। कोई नहीं, कोई कहता है हमें आपको हमने किसी और की चीज़ में ये क्या नाम है उसका, आप लोगों के माल चोरी करके बेचते हो, ये फलाना ये है वो है। हमें किसी चीज़ का कोई पता नहीं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं। मेरा फ़ोन था, 13,000 का फ़ोन लिया था, मेरे घर वालों ने मुझे लेके दिया था। मैं काम करता था, कम से कम मैं इधर मुश्किल से मुझे काम मिला सिक्योरिटी गार्ड में। मैं ड्यूटी करता हूँ, मुझे दिखता कम है आंखों से, फिर भी मैं ड्यूटी करता हूँ। मैंने एक जगह ड्यूटी की, मुझे 7 दिन मैंने की, मुझे निकाल दिया उन्होंने बोला आपको दिखता ही कम है तो हम क्या, मैं किसी की जगह काम नहीं कर सकता। मैं मुश्किल से काम पकड़ा था, मुझे घर वालों ने फ़ोन लेके दिया था ताकि कॉन्टैक्ट में रहूँ मैं इनके, लेकिन मेरा फ़ोन ले लिया। अब तब से मेरा फ़ोन आज तक नहीं मिला है। आज देखो, आज कल ईद होने वाली है और आज 1 तारीख आज ना, तो आज 1 तारीख हो गई है चौथे की, 5वीं की आज मई की, 1 मई हो गई है। तो आप देख लो, आप 2 महीने रह गए, पूरा साल 2-3 महीने रह गए साल होने को। ये हाल है इनका, कोई किसी तरह सुनाई नहीं है, बस पुलिस धमकी देती है, बस ये इनका हाल है हमेशा से। और हमारी इतनी कंप्लेनें वहाँ पड़ी है, इनके खिलाफ पड़ी है, हम बोलते हैं हमारी भी ज़मीन के पास। हम बहुत बार ये मसला लेके पुलिस वालों के पास गए, मैं गया हूँ, मेरी माँ गई है, मेरा बाप गया है, हम गए हैं, हमने बताया कि मुझे दिखता क्या है, मुझे ऑपरेशन कराना नहीं। कहते हैं जी हम आपके मसले को नहीं जानते। जब हमारे मसले को इस तरफ नहीं जानते तो फिर वहाँ पर कैसे वो जानते हैं। उन्होंने कैसे हमें बुला लिए कि फिर बाद में कहने लगे जी आप लोग बदमाशी करते हैं मोहल्ले में, आपने ऐसा किया, पुलिस वाले हमें लगे बोलने। हमारी बात हुई उनसे और उन्होंने बोला कि आप लोगों ने गंद डाला है मोहल्ले में, ऐसा है, हम शाम को आपके घर में हमने फ़ोन किया, आपने ऐसा बोला, ऐसा, हमने कुछ ऐसा वैसा नहीं बोला उनको। फिर बाद में उन्होंने लगे बोलने, कहते जी आप लोग चलो भी आप लोग लिख लो, आपका मसला नहीं हल हो सकता, हमें नहीं पता आपने। फिर जब हमें पहले उठा के लेके गए, फिर हमें बाद में बाहर खदेड़ते हैं। फिर खदेड़ने के बाद ये हम जब गेट से बाहर आते हैं, फिर हमें पीछे से फिर हम पे हमला होता है, रोड से हमें रोड से मारते हुए लेके जाते, डंडे लेके आते हैं। कम से कम 2 बंदों ने सिर्फ यूनिफॉर्म डाली थी, उसमें से 7-8 बंदे जो थे उनके पास यूनिफॉर्म ही नहीं थी। किसको माने कि कौन यूनिफॉर्म वाला, कौन पुलिस वाला, कौन गुंडा है, उधर कोई पता ही नहीं चल रहा था। और अजीत सिंह नाम का SHO था वहाँ पर, जो इंचार्ज था, जो भी है चौकी अफसर, हम नहीं जानते कि कौन SHO था, कौन SP था वहाँ पर, जो भी है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमारी अकल ही मारी गई है। तो इन्होंने क्या किया उधर कि हम लोगों को मारना शुरू किया। और एक था, इन्होंने हमें पर्सनली गालियाँ दी है, मेरी माँ को नाक पे इन्होंने मुँह का जर दिया और बहन को थप्पड़ मारा, हमारी को, मेरी एक छोटी बहन है 17-18 साल की, उनको थप्पड़ मारा। लेडीज कोई नहीं थी, लेडीज छोड़ो कोई नहीं था, जेंट्स में से भी सिर्फ 2 ही बंदों के पास यूनिफॉर्म थी, एक जो इंचार्ज था उधर स्टेशन का, पुलिस स्टेशन का, और दूसरा एक जो मुंशी था वहाँ पर। जी हाँ, बाकी सब और यहाँ तक कि उनके पास कुछ भी नहीं था। और डंडे से, लोग डंडों से मारते हैं, इन्होंने हमें इन्होंने वो संथे के वो कांटे वाली वो लकड़ियाँ थी, उनसे मारा इन्होंने, और वो भी 2 हाथों से मारा। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा जो उसका वहाँ पर जो इंचार्ज है उसने अपने मुंशी को उठाया, कहता है जी इसको लगी, इसकी हाथ थोड़ा इसकी उंगली, मारा हमें गया, उंगलियाँ और प्लस्तर उनको हो रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हमें हमारे नाइंसाफ़ी भी हमारे साथ हो, केस भी हम झेलें, 6 दफ़ा लगे, किस बात पे लगी हमें ये भी नहीं पता। और आज तक हम ये इधर भटक रहे हैं। ये हमारा फ़ोन लिया, वो नहीं दे रहे हैं, इसको मारा, कहते हैं जी दोनों हाथ पीछे बांध के और पैर, कहता है हमने कोर्ट में दे दिया, कहते हैं हमने फ़ोन कोर्ट में दे दिया, कोर्ट वाले कहते हैं यहाँ पर पर्चे पे लिखा नहीं, हम आपको कैसे दे दें, हम कहाँ से दे फ़ोन आपको। हमारा बस यही है। और दूसरा, अभी हमारे पास आज फिर हमारी ज़मीन है यहाँ पर, साथ में कब्ज़ा था हमारे डैडी का, इनका कब्ज़ा था। तो इन्होंने क्या, इनके भाइयों ने इन्होंने सलाह की चलो ये ज़मीन थोड़ी है अभी हमारी, ऐसा तो चलो इसको थोड़ा सा पक्का बनाएंगे। इनका 20 साल पुराना कब्जा है, ऐसे ही पहले बकरी चराते थे, चलो अब थोड़ी सी कॉलोनी बन गई तो सोचा चलो अपना बनाएंगे। अब क्या है कि इन्होंने बंदे 2-3 इन्होंने किया अपने से, तो जोड़े साथ में, तो इन्होंने सोचा ज़मीन बेचेंगे। बेचनी क्या थी, जिसको बेची वो बेच बूझ के पैसे कोई और खा के, तो ये ऐसी, तो अब इनको 50 लाख और अब इनको ऐसे ही लारे लगाया रखा है। अब लारा लगा के रखा, तो लारे में बंदा क्या कर सकता है। अभी ये गए है दोबारा, इन्होंने बोला हमारी ज़मीन है ऐसे, तो अब वो गए थे वहाँ, तो वहाँ पर इन्होंने कब्जा का वो किया दोबारा के कम से कम कोई मसला हल हो। अब वहाँ से पुलिस वाले दोबारा फ़ोन करते हैं। इसमें अब कहीं सुनाई है ही बंदे की कहीं पर भी नहीं। हमने IG तक भी हमने कंप्लेंट डाली कि हमारा ऐसे से हमें पहले मारा गया, हमारे सारा ज़मीन का मसला है हमारे साथ। और आज से बहुत साल पहले की बात है कि हमारे घर में लड़ाई हुई थी, हमें तो इस तरह से। और ये देते हैं तो वहाँ ही काम खत्म कर देते हैं, जहाँ भी जाऊँ पैसों वाला काम चलता है। पुलिस वालों को भी सब उधर ही काम खत्म कर देते हैं सारे। मैं क्या करूँ? क्या मांग करते हो आखिर में, क्या मांग? हमें इंसाफ चाहिए, हम अपना हक चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। मेरी लड़कियां जवान है, बच्चे जवान है, ये चलो ये तो बेचारा अंधा, इसका क्या, बच्चियां जवान है, कल को शादी भी करनी है, सब कुछ करना है, मेरे पास घर नहीं है, सामान नहीं है, इनको कैसे शादी करनी है, कैसे भेजना है, क्या करना है, कैसे कैसे करूँगी, ये मसला पड़ा हुआ है। जब लोग बोलते हैं ये लड़की ऐसे चलेगी, जहाँ भी जाती है लड़के
पीछे जाते हैं, जहाँ इधर जाओ पीछे जाते हैं, पीछा करते हैं जहाँ भी जाओ। लड़की किसी के साथ जाएगी, अकेली जाएगी, अब वो काम करने जाती हूँ, खुद छोड़ने जाती हूँ। ये टांग की वजह से कसम से खुद छोड़ने जाती हूँ मोड़ पे नीचे, तो खुद मैडम आती है उधर से लेने वो उसको। इतनी इतनी मुसीबतें मुझे सहन नहीं पड़ती, क्या करूँ, मुसीबत की मारी हूँ। इसीलिए सोचती हूँ जहाँ तो मार जाऊँगी, मेरी बच्चियों को क्या होगा। इसीलिए बच्चियों को मेरे जीते जी नहीं जीने देते, मैं मार जाऊँगी फिर कैसे जीने देंगे, फिर इन्होंने जीने बदमाशी देंगे। डाल के रखी है, गुंडागर्दी बनाई है इन्होंने अपनी। ये तो कुछ भी काम नहीं करते, मैं नहीं हूँ तो ये तो अंदर से बच्चियाँ मेरी उठा के ले सकते हैं। जैसे ये काम कर रहे हैं ना, इनको ये ले जाते हैं उठा के। ये तो जहाँ भी जाती हैं बच्चियाँ, मैं साथ मैं बच्चियों के जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ। ये मेरी बच्ची अकेले नहीं जाती है बाहर, बड़ी तो जाती नहीं है, छोटी है जो, इसको भी जाती हूँ लेके। हाँ जी। हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे जितने भी बड़े अफसरान हैं जो भी है हमारे आगे, कुछ भी हम है, हमें इंसाफ हमें चाहिए। इंसाफ चाहिए। हमारे आईजी हो गए, हमारे जो भी है हमारे बड़े अफसरान, हमें उनसे इंसाफ चाहिए भाई। हमारा अगर हमारी पुलिस नहीं कुछ करती, उनको कुछ करना चाहिए। उनको हमारे, अगर हम लोगों के साथ इंसाफी होगी, अगर लोकल के साथ या एक बंदा जहाँ का रहता है अगर उसके साथ ही वहाँ पर नाइंसाफ़ी हो तो फिर कहाँ इंसाफ मिलेगा फिर उसको। हम बाहर तो अब इंसाफ लेने नहीं जाएंगे। जब हमारे घर में हमारे पास इधर पुलिस स्टेशन है, हमारे यहाँ पर कुछ चौकी वगैरह, अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर बाहर कहाँ मिलेगा। बाहर कहाँ सुनाई हूँ। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, हमारा मसला हल होना चाहिए। हम बस इतनी उम्मीद करते हैं उनसे। रियाज मेरा नाम है और मैं सुजमा में रहता हूँ, हाजी कॉलोनी में। क्या दिक्कत आ रही है? हमें बहुत परेशानी है अपने चाचे तायों से, ज़मीन का चक्कर है और कोई 5-6 साल से हमारे साथ ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ना ज़मीन दे रहे, ना कुछ, ना कोई हमारा मसला हल करते। जहाँ हमें कोई ज़मीन का टुकड़ा देते हैं वहाँ ही लड़ाई होती है। अब ये दीवार है, ये सामने उसकी लड़ाई, पीछे गली है उसमें लोगों की खिड़कियाँ रखी हैं उनकी लड़ाई। उसके बाद हम कोई चीज़ बोलते हैं हमने ये अपनी ज़मीन बेचनी है, हमें ज़रूरत है। मेरा भाई है उसको आँखों की प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी है इसको पत्थरी है, पापा वो मेरा बीमार है उसको पीलिया हुआ है और 2-3 साल से लगातार बीमार हो जाता है। तो ये बहन है, इसकी बाजू भी टूटी है, टांग भी टूटी हुई है। एक मेरी बहन और है वो भी थोड़ी बीमार है। तो ये मसला है हमारे साथ। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती किसी जगह पे, सिर्फ हमें धमकियां देते हैं, कभी कहीं से फ़ोन करवाते हैं, कभी कहीं से। और सबसे पहले मेरा नंबर देते हैं क्योंकि मैं बाहर आने जाने वाला हूँ। मेरा नंबर देते हैं, मुझे उलझाने की कोशिश करते हैं कि ये कोई काम नहीं कर ले, इसको बस इधर उधर लगाओ, बेकार ही रहे। ये चक्कर है सारा और हम बहुत मुसीबत में इस टाइम। मैं यही अपील करता हूँ कि ये हाईलाइट हो जाए हमारी वीडियो और हमारा साथ दिया जाए। किस तरह से आपको जो है परेशान करने की जो कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है, कहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? हम पुलिस चौकी पे कम से कम हमारी 1500 रिपोर्टें लगी होंगी, कोई हमारी सुनाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते। तो हम कहीं भी जाते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मोहल्ले में किसी को पानी के लिए बोलो, किसी को कोई बात बोलो, कोई सुनवाई नहीं होती। और कोई इधर मोहल्ले से कोई एक फ़ोन करेगा, 5 मिनट के बाद गाड़ी यहाँ पहुँच जाती है। पानी वाली भी कोई भी समस्या हो उनके लिए हल हो जाती है, हमारे लिए कुछ नहीं। अब ये बाहर पोल लगे हुए हैं, म्यूनसिपाल्टी की लाइटें लगी थी हमारे, जहाँ हमारा ये बरामदा है उसके सामने लाइट भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है और दूसरी साइड भी नहीं है। मतलब हर साइड हमारे साथ जिद है। अब करते क्या हैं? मैं एक ड्राइवर हूँ और छोटा मोटा काम करता हूँ बस। जिसके पास लगते हैं वो पैसे नहीं देता। उस दूसरे नंबर ये है, अगर लगेंगे, कोई घर में बीमार हो जाता है, छुट्टी मारनी पड़ती है मजबूरन, अगर लगा भी होगा तो वो निकाल देते हैं। क्योंकि मुसीबत आती है घर के लिए, फिर बंदा घर दौड़ता है तो वो निकाल देते हैं क्योंकि उनको भी अपनी ज़रूरत होती है।